सकते हैं क्यू दैट इज इक्वल टू, क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। पर वर्क क्या हम कह सकते हैं, वर्क इट इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन। अब मतलब एक जो है वो स्टेट फंक्शन हुआ, एक क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो अब यहाँ क्यों की कंफ्यूजन आती है, जो हीट है क्या वो एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो हम जो वर्क डन है, जो मेन चीज़ है यहाँ पर, अगर वर्क डन ही स्टेट फंक्शन नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट क्यू इट इज़ ऑल्सो नॉट ए स्टेट फंक्शन। सो you can use these expressions for calculating the numericals, yesterday's expression and today's expression. Okay, next जो है we will discuss about what is enthalpy. देखिए enthalpy क्या होता है, जो हम इंटरनल एनर्जी की बात अगर हम करते हैं, इंटरनल एनर्जी जो एक सिस्टम के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड। ये एक्चुअली होती क्या है, हीट एब्जॉर्ब की है या हीट इवोल्व की है, मतलब कितनी अमाउंट में हीट को लिया गया है या कितनी अमाउंट में हीट को बाहर निकाला गया है। हमने पीछे की इक्वेशन पढ़ी, क्यू क्यू किसके इक्वल था, जो हमने अभी किया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, हमने ये पढ़ चुके। अब सपोज इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मान लीजिए आपने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, मीन्स डेल्टा भी किसके इक्वल कर दिया हमने। एक्चुअली जो एंथैल्पी होती है ना, वो टोटल एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन ए सिस्टम। देन व्हाट वी कैन से, अगर आपने यहाँ पर डेल्टा वी को 0 पुट कर दिया है तो इक्वेशन क्या बनी हुई है, क्यू वी। क्यू वी का मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, मीन्स इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी बोलो किसके बराबर हो गई यहाँ से, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स हमने जो एक्सप्रेशन पीछे यूज़ किया, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसमें अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो तो जो हीट एब्जॉर्ब या इवोल्व है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो किसके इक्वल हो जाती है, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। और यहाँ डेल्टा के लिए हम क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज लिखेंगे, इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कभी हमने एक्सप्रेशन किया था, क्योंकि इसके इक्वल आ जाता है, बोलिए डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू कब आता है, अगर वर्क कैसा हो, इफ वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब अगर आप उसी एक्सप्रेशन को जैसे क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, अब मान लीजिए सिस्टम, ठीक है, सिस्टम क्या करता है, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी और हीट को, सॉरी हम हीट लिख सकते हैं यहाँ पर नोट, अगर जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर देता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 से क्या हो जाती है, बोलिए दैट इज चेंज टू U1 टू U2 एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। इफ कोई भी सिस्टम अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है देन इंटरनल एनर्जी चेंजेस फ्रॉम U1 टू U2 एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू को बोलो डेल्टा यू U2 माइनस U1 एंड डेल्टा V दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ओके, अब अगर सपोज यही इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन जो हमने ली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, यही चल रही है स्टार्टिंग से। हीट किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को हमने माइनस डब्ल्यू लिखा क्योंकि ये क्या होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा। अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपनली लिख दिया, जो डेल्टा यू है वो है U2 माइनस U1, डेल्टा V किसके इक्वल होता है, V2 माइनस V1। अगर आप इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हो देन क्यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। आ गई है ये इक्वेशन। अब अगर आप इसी को सोल्व करते हो, मीन्स इसको और इसको इकट्ठा कर देते हैं अगर हम, क्यू इक्वल टू U2 माइनस U1 एज इट इज़, और हम इसको लिखेंगे PV2 माइनस PV1।
माइनस PV1। ओके, अब क्यू किसके इक्वल आ गया यहाँ से बोलिए, क्यू दैट इज इक्वल टू U2 प्लस PV2, U2 प्लस PV2 माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस का है, U1 प्लस PV1। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं U2 प्लस PV2, U1 प्लस PV1। एक्चुअली जो U, P और V है, U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, वो V क्या है, वॉल्यूम, दे आर फंक्शंस ऑफ स्टेट। और U प्लस PV को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस U प्लस PV इट इज़ नोन एज एंथैल्पी। ओके, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय H। ओके, तो मीन्स U प्लस PV दैट इज इक्वल टू H। तो यहाँ से बोलो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बनी, इसको हम क्या लिखेंगे, U2 प्लस PV2 इक्वल टू H2, U1 प्लस PV1 दैट इज इक्वल टू H1। सो इक्वेशन बिकम्स Q इक्वल टू H2 माइनस H1। और क्या लिख सकते हैं हम H2 माइनस H1 को, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। मीन्स एंथैल्पी चेंज, जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H जिसको हम लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो गए, ये हम QP लिखेंगे। QP क्यों लिखेंगे, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रेशर है उसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पूछते हैं आपसे, तो आप एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब की है या कितनी अमाउंट में हीट जो है वो इवोल्व आउट हुई है। ओके, और अगर आप डेल्टा H लिखते हो, डेल्टा H किसके इक्वल आएगा बोलिए, डेल्टा U प्लस P डेल्टा P। ओके, दिस इज डेल्टा H। Now we will discuss what is relationship between heat of reaction at constant pressure and volume. What is heat of reaction? Means in a reaction how much heat is supplied. But we are doing here constant pressure and volume is constant. So QP here indicates heat capacity at constant pressure. And we have discussed heat capacity at constant pressure that is equal to delta H enthalpy. QV is heat capacity at constant volume. If you are doing volume constant, then that is equal to change in internal energy. Means pressure that is related to delta H and volume is related to delta U. And we are doing the expression delta H that is equal to delta U plus P delta V. Delta V here V2 minus V1. We don't change here delta U. Delta U you have to remain as it is. So delta U plus P V2 minus V1, we are putting value of delta V that is change in volume V2 minus V1. Final volume minus initial volume. Then what is equal to this, PV2 minus PV1. As we see in जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT एंड PV1 किसके इक्वल होगा, PV1 दैट इज इक्वल टू N1RT, PV2 दैट इज इक्वल टू N2RT. Put values of this PV2 and PV1 in this equation number 1. Then delta H that is equal to delta U plus N2RT that is value of PV2, N1RT that is value of PV1. Delta U plus common, N2 minus N1, RT remains common here. N2 minus N1 means final moles minus initial moles, that is equal to delta Ng. Delta Ng that is number of moles of gaseous product. Number of moles of gaseous product. Okay. So the final expression becomes QP that is equal to delta H. So we can write here delta H equal to QP, delta U equal to QV plus delta mgRT. So this is, we are deriving the relationship between heat of reaction किस पर, at constant pressure and at constant volume. Okay. So what are the conditions when QP equal to QV and delta H equal to delta U? क्या conditions होंगी,
ये तभी होगा पॉसिबल व्हेन रिएक्शन इट इज़ कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, मीन्स डेल्टा वी हमेशा क्या रहे, ज़ीरो हो, यानी कि जो वॉल्यूम है वी कैन से इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. और व्हेन द रिएक्शन, इन केस ऑफ रिएक्शन इफ देयर आर ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स या सॉल्यूशन, देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी गैसियस स्टेट. और अगर गैसियस स्टेट प्रेजेंट भी है, इफ़ देयर इज़ एनी गैसियस स्टेट, देन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ आप देख रहे हो 2 मोल्स ऑफ HCl, यहाँ 1 मोल, टोटल रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं, दे आर इक्वल टू 2. सो इसी केस में अगर गैसियस है कोई भी तो NP इक्वल टू NR, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ओनली इन दैट केस दीज आर पॉसिबल. ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट एनर्जी, thermodynamics first law, enthalpy, derivation and this relation. Okay, thank you, have a nice day.